नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। भारत में लगभग 35,000 टन गोल्ड जो है घरों में रखा हुआ है, जिसकी आज की कीमत लगभग $5 ट्रिलियन है। ये दुनिया के प्राइवेट गोल्ड रिजर्व में सबसे बड़ा है, लेकिन समस्या ये है कि ये गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़्यादा समय पर इनएक्टिव ही पड़ा रहता है। यानी कि ये जो पैसा है इकोनॉमी के तो देखिए किसी काम नहीं आ रहा। साल 2000 से 2025 के बीच में इंडिया ने लगभग $507 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया है, और अगर स्मगलिंग और ट्रैवलर्स के माध्यम से लाया जाए तो गोल्ड जो है उसको भी अगर हम जोड़ देते हैं, टोटल इंपोर्ट यहाँ पे $700 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक सेविंग अभी भी ऑफिशियल फाइनेंशियल सिस्टम के बाहर है। अगर हम ये गोल्ड मेन स्ट्रीम में ला दें तो इसके कई तरह के फायदे हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा, जिसे बड़े खर्चे जैसे कि 8वें वेतन आयोग के प्रपोजल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, बिजनेसेस और हाउस होल्ड्स के पास तुरंत कैश और बॉन्ड्स आ जाएंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग्स बढ़ेंगी। तीसरा है आरबीआई की बैलेंस शीट, जो कि मजबूत होगी और देश की फॉरेन कैपिटल डिपेंडेंसी भी कम होगी। चौथा है सोवरेन गोल्ड रिजर्व बढ़ने से इंडिया की सोवरेन रेटिंग जो है वो इंप्रूव होगी पहले के कंपैरेटिवली। अब बात करते हैं पुराने तरीकों की। सिंपल एमनेस्टी स्कीम्स या 30% टैक्स वाली जो स्कीम्स हैं वो लीगल चैलेंजेस और इंस्टेंट रेवेन्यू देने में फेल हो सकती हैं। गोल्ड लोन स्कीम्स में गोल्ड कुछ समय के लिए इकोनॉमी में आता है, लेकिन गोल्ड रीपेमेंट के बाद फिर से नॉन ऑफिशियल चैनल्स में चला जाता है। इसका मतलब ये भी है कि ओल्ड मेथड्स में डायरेक्ट बेनिफिट और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं आपको। इसीलिए आरबीआई ने प्रपोज किया है स्ट्रक्चर्ड गोल्ड परचेज प्रोग्राम। इस प्लान के तहत आरबीआई किसी भी सिटीजन से गोल्ड खरीदेगा करंट इंटरनेशनल प्राइस पर। पेमेंट का तरीका हालांकि थोड़ा सा हटके है। 65% यहाँ पे आपको इमीडिएट कैश में पेमेंट करना है, 35% 29 ईयर्स के लिए जीरो कूपन जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसमें आपको यहाँ पे लगाना है, तो टोटल वैल्यू 100% दिखेगा। लेकिन आरबीआई की एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ 70% ही होगी। इसका फायदा ये है कि हाउस होल्ड इफेक्टिवली केवल 30% टैक्स पे ही करेंगे, लेकिन उन्हें ये लगेगा कि उन्होंने फुल प्राइस उन्हें मिल रहा है। प्लान में सिर्फ गोल्ड बार्स और बिस्किट लेने पर ही जोर दिया गया है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि लोगों का जो एक इमोशनल कनेक्शन है वो गोल्ड ज्वेलरी से जुड़ा हुआ है, तो लोगों का जो इमोशनल रेजिस्टेंस है वो कम हो और वो इजीली गोल्ड बेचने के लिए रेडी हो जाए। इसका जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो भी बहुत बड़ा है। सबसे पहले लिक्विडिटी इंजेक्ट होगा, यानी कि हाउस होल्ड्स और जो बिजनेसेस हैं उसमें कैश का इन्फ्लो आएगा। बॉन्ड्स पा करके पैसा इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग्स में लगाएंगे लोग। दूसरा है आरबीआई की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग बनेगी कंपेरेटिवली पहले से, और फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे। इसका मकसद जो मेन है वो ये है कि जो आपका सोवरेन रेटिंग इम्प्रूव है वो पहले से ज़्यादा अच्छे से होगा, उसका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा अच्छे से होगा सोवरेन रेटिंग का। तीसरा, डोमेस्टिक गोल्ड का इस्तेमाल करके इंपोर्ट रिक्वायरमेंट कम होगा, जिससे करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट घटेगा और फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन जो है वो कम होंगे। लेकिन प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी ज़रूरी हैं। इंपोर्ट ड्यूटी लगभग 0 होनी चाहिए। जूलर्स को कलेक्शन एजेंट्स बनाया जाए और अट्रैक्टिव कमीशन दिया जाए। स्कीम टाइम आउट बाउंड हो, जैसे कि 3 से 4 महीने का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ये होना चाहिए। और गवर्नमेंट को प्रॉमिस करना होगा कि आने वाले 10 साल में ऐसी कई जो नई तरह की स्कीम्स हैं वो ना आए, मतलब कि रेवेन्यू और बेनिफिट दोनों ही सिग्निफिकेंट रहें। और हर $100 बिलियन के गोल्ड परचेजेस पर आरबीआई को लगभग 30 बिलियन अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो 30 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, जिसे गवर्नमेंट को स्पेशल डिविडेंड के तौर पर दिया जा सकता है। इससे बड़े खर्च जैसे कि 8वें वेतन आयोग, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आसानी से फंड किए जा सकते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर के ये है कि भारत में जो गोल्ड अब तक यहाँ पे ऐसी आइडल पड़ा हुआ था, उसे इकोनॉमी में लाने से गवर्नमेंट का खजाना और भी पहले के कंपेरेटिवली यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, बिजनेसेस और हाउस होल्ड के पास लिक्विडिटी आएगी, आरबीआई की फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी पहले से, और सोवरेन रेटिंग बेटर यहाँ पे दिखाई दे सकती है। इसेंशियली आइडल गोल्ड जो है वो प्रोडक्टिव कैपिटल में बदल करके इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। तो ये था कुल पूरा इसका निचोड़। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार?
क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।